नमस्ते। और अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए ही हैं सारे कंप्लीट जीके के। तो उसके बाद मैंने सोचा ही था कि मुझे आप लोगों को सेकंड ग्रेड पर बताना है कुछ, ताकि हम जो 65 डेज बचे हैं उसमें कैसे प्रोडक्टिवली पढ़ें। और पैटर्न बदला है जिसकी मैं पिछले 1 साल से चर्चा कर रही हूँ आप लोगों से कि देखो पैटर्न बदल गया है। और बहुत कोशिश भी की है कि उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। बहुत बार जब एमसीक्यू दिए हैं तब सिखाया भी है कि देखो ऐसे ऑप्शन को क्या करो, एलिमिनेट करो, इस चीज़ को पकड़ो, इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन में इन सब चीज़ों को पकड़ो। पर वो कहता है ना, कई बार हम सुनना ही नहीं चाहते। आदमी हमें बता रहा होता है, हमारा थोड़ा ही ध्यान जाता है, पूरा नहीं जाता। लेकिन अब आपको सुनना पड़ेगा धीरज से। ये पूरी बात आज सुनना। ये पूरी बात अब आपके लिए सुनना क्यों जरूरी है उसका कारण बताती हूँ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सीरियस है और उनको सच में चाहिए सरकारी नौकरी, पर पैटर्न बदला है तो वो डर गए हैं, भयंकर रूप से डर बैठा लिया है। और ये सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम अब दूसरी तरफ जाएंगे, या वो खुद को दोष दे रहे हैं कि शायद हम में ही कमी रह गई है तो हमसे नहीं हो पा रहा है। देखो इन सब कंडीशन में एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे शिक्षा हर घर तक पहुंचेगी, वैसे वैसे जो परीक्षा कराने वाली संस्था है वो अपने आप को अपडेट करेगी। तो इसमें कोई नई नई बात नहीं है। हर 10 साल बाद पैटर्न बदलता है, तो अभी भी वही हुआ है। तकरीबन 2023-24 में ये पैटर्न बदला है। 13 से लेके 23 तक एक जैसा पैटर्न था, 23-24 में ये पैटर्न बदला है। पहले 2003 से लेके 2013 तक एक जैसा पैटर्न था, 2013 में बदला। 13 से लेके 23 तक 10 साल लगातार वो एक ही पैटर्न पे चले। अभी 23-24 में बदला है जो तकरीबन आपके 34-35 तक एक ही पैटर्न पे चलेगा। यानी कि इस पूरे टाइम फ्रेम में, इस 10 सालों के टाइम फ्रेम में अगर आपको इन होना है तो आपको कुछ कुछ चीजें सही करनी होगी, सारी सही नहीं करनी है, कुछ कुछ बदलाव करने होंगे। तो इसलिए डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत है और थोड़ा सा एक अलग सोच को पैदा करने की जरूरत है, जो मैं आज बताऊंगी। तो पहली बात, 65 डेज में बहुत सारे स्टूडेंट के फोन मैसेज कि अब नई किताब ले आते हैं, किताब पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों भाई? अभी पेपर को देखना, आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है, बस उसे पूछे जाने का तरीका बदला है। और उसी पूछे जाने के तरीके आपसे नहीं हो रहे हैं, तब आप क्या हो गए हो, फंस गए हो। दिक्कत यही है। बाकी कुछ ज्यादा उन्होंने क्या नहीं किया है, शूशा नहीं किया है। और कुछ सेक्शन हमेशा ही आरपीएससी अपने हाथ में रखती है, वहां पे वो स्कोप नहीं देती आपको कि आप 50-60% क्या कर जाओ, ग्रैब कर जाओ। तो इसी के साथ सबसे पहले मुस्कुराओ। चाहे कितना ही तनाव है आपको कि पेपर का पैटर्न बदला है, हम अब कैसे करेंगे, हमारा समय लगा है, बिल्कुल लगा है, मेरा भी लगा है। मैंने भी आपको पढ़ाया है तो मुझे पता है आपका भी समय लगा है, मेरा भी समय लगा है। पर हम पैनिक नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं, हम कॉन्फिडेंस के साथ इस नए बदलते तरीके के साथ अपने आप को ढाल लेंगे। और यही ढाल लेना सबसे बड़ी जीत है। तो सबसे पहले डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और कोशिश करनी है कि बहुत जल्दी 10-15 दिन में इस पैटर्न के साथ हम क्या हो जाएं, ढल जाएं। अब इस पैटर्न के साथ आप कैसे ढलोगे, यही आज मैं सिखाने आई हूं। और ये भी बताऊंगी कि डराया ज्यादा जा रहा है, बजाय इसके कि ये बताना कि इस पैटर्न के साथ ढला कैसे जाए। तो बेसिकली आज हम ये बात करेंगे कि जब हमारे पास मात्र 65 दिन है, और 65 दिन कम नहीं है, 65 दिन को आप घंटों के हिसाब से देखो तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो आपको डरना नहीं है इस नए पैटर्न से, इस नए पैटर्न में ढलना है। और पेपर को कैसे डील करना है आज ये सीखेंगे। तो सबसे पहले जगदम्बा को याद करेंगे, उन्हें हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि उनकी कृपा रहेगी तभी हम ये चीज को अपने अंदर ढाल पाएंगे। तो उन्हें हाथ जोड़ते हैं और हम यही प्रार्थना करेंगे कि सबका कल्याण हो, क्योंकि 65 डेज बाद फिर से हमें एक युद्ध में क्या करना है, लड़ाई करना है। तो सबको यही कहूंगी मैं हाथ जोड़ के कि आप ध्यान लगाएं, ताकि ये जो परिवर्तन हुआ है उससे आप ढल पाओ। तो और पूरा वीडियो देखना, अच्छे से सुनना, क्योंकि ये चेंज है। ये चेंज पे 1000 लोगों ने वीडियो बनाए हैं, आपने वो भी सुने हैं। और ये भी सुनना और सुन के तय करना कि किसने सबसे ज्यादा सही बात कही है। बहुत सारे टीचर्स ने भी बनाए हैं, उन्होंने भी लगभग सही कहा है। और जो मैं आपको कह रही हूँ उससे भी आप सहमत हो जाओगे कि ये थोड़ा डिफरेंट है, और ये थोड़ा डिफरेंट कैसे डील किया जाएगा। बेसिकली सब लोगों ने ये बताया कि ये हो रहा है, पर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हो रहा है और आपको ये डील करना है कैसे। तो मैं आपको कैसे भी बताऊंगी कि आप डील कैसे करोगे सिचुएशन से। क्या आप भर भर के किताबें ले आओ और पढ़ना शुरू कर दो, या ये कर दो या वो कर दो? नहीं।
जो कुछ आपके पास मौजूद है, या हम क्या मदद करेंगे उसके अनुसार आप ढलोगे, या मैं क्या मदद करूंगी उसके अनुसार आप ढलोगे, ये चीज भी आज मैं आपको बता दूंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो 23 से आपका लगभग 34-35 तक, 2034-35 तक के ये 10 साल हैं, इन 10 सालों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ना पेपर का, वो किसकी वजह से हुआ है कि अगर आप 13 से 23 के बीच में देखो तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते थे और आप 2 मिनट मैगी की तरह सारा कंटेंट पढ़ लेते थे और आप सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब जो बदलाव है ना, वो बदलाव ये है कि अब 2 मिनट मैगी नहीं है, दाल बाटी चूरमा बनाना पड़ेगा और सब कुछ आपको बना के और फिर ही क्या करना है, तैयार करके जाना है। मतलब बेसिकली फाउंडेशन पे काम करना होगा। तो पहले जो लोग सोचते थे ना वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई करेंगे, पर इस अब जो पैटर्न है उसमें आपको ऐसा नहीं करना। वैकेंसी आएगी उससे पहले आपको सारा सिलेबस फाउंडेशन पर पूरे खोल के करना है। पहला तो यही डिमांड आ रही है, अभी मैं बता दूंगी आपको। तो चलो आओ आज के इस पैटर्न को समझने के लिए हम लगते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, इतना प्यारा सिलेबस है, बनाने वाले ने एक एक चीज खोल के दी है। जैसे राजस्थान का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, बताया है कि अगर सभ्यता पढ़नी है तो कालीबंगा, आहड़, बैराठ यही पढ़ के आना है, इसी में से पूछूंगा, सारी सभ्यता नहीं पढ़ के आनी। तो सबसे अच्छा सुख ये है सेकंड ग्रेड का कि कुछ जगहों पर इतना खोल खोल के दिया है कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ के आना है। अब जितने भी सेक्शन हैं, जैसे देखो आपका राजस्थान जीके का सेक्शन है, आपका इंडिया और वर्ल्ड जीके का सेक्शन है, आपका करंट जीके का सेक्शन है और आपका साइको का सेक्शन है। इसमें आपके 4 ही सेक्शन है। अगर आप इसकी तुलना फर्स्ट ग्रेड से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? फर्स्ट ग्रेड जो है वो मिक्स है, वो मिक्सचर है। एक होता है सिंपल भुजिया और एक होता है मिक्स वाला भुजिया। तो बेसिकली फर्स्ट ग्रेड मिक्सिंग है। फर्स्ट ग्रेड में कितने सब्जेक्ट लगते हैं? 12 सब्जेक्ट लगते हैं फर्स्ट ग्रेड में, और उन 12 में से कुछ सब्जेक्ट वो टफ बनाएगा ही बनाएगा। आपको हर जगह से नंबर लाना होता है उसमें, हर एक जगह से। कोई 2-3 सब्जेक्ट अगर आपके वीक है तो फिर आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ये हुआ भी है, उसका भी मैं डिटेल एनालिसिस बनाऊंगी कि अगर आगे अब फर्स्ट ग्रेड करना है तो आपको कैसे चलना होगा, ये भी मैं बनाऊंगी। पर पहले हम सेकंड ग्रेड की बात करते हैं। सेकंड ग्रेड में क्या मसला है कि सेकंड ग्रेड में 4 ही सेक्शन है, 4 ही सिलेबस के सेक्शन है। राजस्थान का जीके है, इंडिया वर्ल्ड जीके है, करंट जीके है और साइको है। इसी में से उन्हें कितने क्वेश्चन बनाने? 100 क्वेश्चन। तो ये सारे 100 क्वेश्चन टफ बना ही नहीं सकते। पहली बात है कि ये सारे क्वेश्चन 100 जो है वो क्या नहीं बन सकते? टफ बन ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये जो बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है ना कि बहुत टफ बनेगा, बहुत टफ बनेगा, बहुत टफ बनेगा, नहीं। ये कैसा बनेगा? ये मिड पर आएगा और ये ही सही है। और पर ये मिड पर भी बदलते हुए पैटर्न पर आएगा, ऐसा मैं सोच पा रही हूँ। ये मिड पर भी कैसे आएगा? बदलते हुए पैटर्न पर आएगा। बदलता हुआ जो पैटर्न है उसी पर आएगा। मिड में भी किस पे आएगा? बदलते हुए पैटर्न पे। अब चर्चा करते हैं राजस्थान के जीके के क्वेश्चन कितने आते हैं? 40। अंक कितने हैं इसके? 80। अब राजस्थान का जो जीके है जिसमें हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर लगता है, इसमें आपको अभी देखने को मिलेगा कि 50-50 का सिनेरियो है। फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम देख लो या पीछे वाले सारे एग्जाम देख लो या अभी जो आगे हुए हैं, अभी 2-4 दिन में हुए हैं, वो भी देख लो, 50-50 का सिनेरियो रख रहे हैं बदलते हुए पैटर्न में। मतलब 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ईजी है, जो आप कर सकते हो, और 50% क्वेश्चन में से 25% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपकी अप्रोच बदलेगी, और ये अप्रोच बदलना है आपको, यही ढलना है। जो बाकी के 50% क्वेश्चन है ना उसमें आपकी अप्रोच काम आएगी, और बाकी के 25% में, और बाकी के जो 25% क्वेश्चन है उसमें आपको जजमेंट लेना है। अगर वो जजमेंट लॉजिक के साथ जा रहा है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वरना क्वेश्चन को छोड़ना है। ठीक, तो ऑन एन एवरेज अगर राजस्थान के जीके में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50% इजी आ रहे हैं, 50% टफ वाला मैटर है, जो 50% टफ वाला मैटर है उसमें से 25% जो है वो अप्रोच से होंगे, और यही अप्रोच आपको ढालनी है। तो 20 नंबर तो सिक्योर करो, जितना भी पढ़ा है उसमें से वो जो इजी 20 है वो तो गलत करने नहीं। अब जो टफ 50% है, उस टफ 50% में से 25 में आपको अप्रोच लगानी है। ये अप्रोच आपको अब सीखनी होगी, और ये अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगी। मैं पिछले 1 साल से कह रही हूँ, और मैं आज दिखा भी दूंगी कि कहाँ पे आपको अब अप्रोच बदलनी है, और कैसे बदलेगी, कैसे ढलेगी, ये भी बता दूंगी। और फिर से कहूंगी कि जो पढ़ाने का जो मैटर था ना एंशियंट इंडिया से,
वही बेस्ट था, वो जो गुरुकुल पद्धति थी वो बेस्ट थी और मैं उसी पे पढ़ाती हूँ। गुरुकुल पद्धति में आप देखो ऋषि मुनियों को ब्रह्मा के मुंह से बोली हुई ऋचाएं तकरीबन हजारों सालों तक याद रही। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मुख्य जबानी याद थे, बाद में लिखे गए। तो ये जो जबान से जो बोलकर याद करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चीज समझ में आ जाए उसके बाद बोलो, क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो आपके 3 सेंस ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, आपका दिमाग, आपकी जबान और आपका कान। तो ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस, ये 2 प्रैक्टिस अब आपको लानी पड़ेगी, वरना जो 25% अप्रोच के क्वेश्चन है वो आपसे नहीं होंगे। और ये अप्रोच को मैं सिखाऊंगी, धीरे धीरे सिखा दूंगी कि आज एक चीज सिखाई, कल एक चीज सिखाई, लेकिन 65 का जिस दिन लास्ट डेट होगा ना, एग्जाम का डेट होगा, तब तक मैं अच्छे से सिखा दूंगी। बाकी जो बचे हुए 25% क्वेश्चन है जो कि जजमेंट पर आधारित है, वो आपके व्यक्तित्व की खूबी होगी। मतलब आपके अंदर क्या ऐसा व्यक्तित्व है जो इन डिफिकल्ट सिचुएशन में से जजमेंट को लॉजिकली निकाल सकता है। अगर निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं निकाल सकते तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में भलाई है, दूसरी जगह क्या की जाए, मेहनत की जाए। इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे राजस्थान के जो 20 क्वेश्चन है, इसमें से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए, 20 इजी वाले, ठीक है, और 5 आपने किसके सही कर लिए, ये 25% जो अप्रोच बदली है ये वाले सही कर लिए, तो आप सेफ जोन में हो। कैसे जोन में हो आप? सेफ जोन में, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार, और मैं बताऊंगी भी वो क्या है। फिर देखो इंडिया और वर्ल्ड जीके जहां है वहां 30 क्वेश्चन आते हैं। और मैंने मोस्टली क्या देखा है, मोस्टली जो पेपर को अभी एनालाइज किया है उससे एक चीज समझ में आई है कि वो इंडिया से टफ नहीं जाता। इंडिया से क्या नहीं जाता, टफ नहीं जाता, बस जो एनसीईआरटी है उसका बेसिक पूछता है। उसका क्या पूछता है? बेसिक। और ये जो एनसीईआरटी का बेसिक पूछता है उसी से क्या होता है, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हमें इंडिया के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो वर्ल्ड जीके है उसमें जो टॉपिक है उसमें वो थोड़ा क्या रखता है, टफ सेक्शन रखता है। और टफ सेक्शन भी किसमें रखता है? जहाँ पे आपका पर्यावरण का टॉपिक है, पर्यावरण की नीतियां, ये वो उस वाले टॉपिक में वो जाता है। या कई बार जो वैश्विक पवन तंत्र है, वैश्विक पवन तंत्र वाला जो आपका टॉपिक है वहां पे टफ जाता है। वहां पे टफ क्यों जाता है? वहां पे टफ इसलिए जाता है, पर्यावरण नीतियां, बाहर जलवायु परिवर्तन पे कितनी बातें हो रही है, तो वो टफ बनाएगा क्वेश्चन उस पे। और वैश्विक पवन तंत्र को वो चाहता है कि आप स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाए, इसलिए वो वहां पे भर भर के क्या पूछता है, आपको बेसिक पूछता है। तो यहाँ पे जहाँ 30 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां आपको कोशिश करनी है कि 15 क्वेश्चन तो लेने ही लेने हैं। कितने क्वेश्चन लेने हैं आपको? 15 क्वेश्चन तो लेने ही लेने हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो आपको इंडिया वाले सेक्शन से हर हालत में उठाने ही उठाने हैं। 50% का स्कोर करना है बदलते हुए पैटर्न के अनुसार। अब वो कैसे आएगा ये अभी मैं आगे की पीडीएफ में बताऊंगी। फिर देखो करंट जीके के आते हैं 10 क्वेश्चन, बदलते हुए पैटर्न में करंट लगा रहा है ना। करंट क्या लगा रहा है आपको? करंट लगा रहा है 340-50 वोल्ट का झटका दे रहा है। अब देखो आपको मैं एक सिंपल सी एडवाइस देती हूँ जो मैंने फर्स्ट ग्रेड के दौरान भी स्टूडेंट को दी थी। एक 20 रुपए की बुक आती है, वो चाहे कितना ही चीज बदल जाए वो हिट है वो बुक, वो है क्रोनोलॉजी। कौन है वो? क्रोनो। राजस्थान का भी कवर करती है, इंडिया इंटरनेशनल राजस्थान की भी आती है, राजस्थान की क्रोनोलॉजी भी आती है, 2-2 महीने से आती है। और हर महीने जो इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी निकलती है 20 रुपए की बुक है, उसमें प्रादेशिक परिदृश्य में राजस्थान लिखा हुआ होता है। तो आप, मुझे पता है आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, मुझे पता है आप जो अदर सोर्सेज हैं उस पर नहीं पढ़ सकते। और 10 नंबर क्वेश्चन में जब वो इतना भयंकर करंट पूछ रहे हैं तो कॉस्ट बेनिफिट रेशो 0 होगा। इतनी सारी चीज पूछने के बाद भी हमारे हाथ में 10 क्वेश्चन है, उसमें से हम 5 ही सही कर पा रहे हैं या 3 ही सही कर पा रहे हैं, तो क्यों हमें इतनी सारी चीज पढ़नी है ना। तो भलाई इसी में है कि 20 रुपए की क्रोनो लाओ, उसमें प्रादेशिक परिदृश्य आता है, उसे पढ़ लो। और जो 2 महीने की फिर से वो निकालते हैं राजस्थान क्रोनो, उसको पढ़ लिया जाए बस। अगर उसमें से आया तो ठीक है, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आरपीएससी ने सर पे कफन बांध लिया है कि करंट के सेक्शन में हम आपको क्या नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे। और जब वो करंट के सेक्शन में आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं तो आपको सिंपल एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि हमें जो 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 हिट हमेशा से हिट रही है चीज और वो क्रोनोलॉजी है, उसी के साथ जाना है, ठीक है। तो करंट जीके के आपको 50% हो जाए तो 5, मैक्सिमम 5, अगर आप 3 भी स्कोर कर पाए इस बदलते हुए पैटर्न में
तो भी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि करंट सच में क्या दे रहा है आपको, करंट ही दे रहा है। साइको, अब देखो साइको को वो हमेशा क्या दे रहे हैं, जब वो कुछ सेक्शंस को कठिन बना रहे हैं आपके लिए, है ना, कुछ सेक्शन को आपको क्या बना रहे हैं, कठिन। जैसे इंडिया में वो जो इंडिया के इको के टॉपिक हैं उसको टफ बना देंगे, या इंडिया के पॉलिटी को टफ बना देंगे। अब इंडिया की पॉलिटी के 10 क्वेश्चन अगर वो टफ भी बनाए तो भी आप कर जाओगे, क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉलिटी को आप पकड़ सकते हो, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसे क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो। दायरा है ना, कानून, एक दायरा फिक्स है। वैसे ही राजस्थान में है, पॉलिटी अगर टफ बन रही है तो आप दायरा क्या कर सकते हो, उसका फिक्स कर सकते हो। लेकिन करंट का दायरा फिक्स नहीं है, करंट का दायरा फिक्स नहीं है, इसीलिए वो क्या बना रहे हैं, टफ बना रहे हैं। और जब हमें ये पता है कि वो टफ बना रहे हैं और हम उस दायरे में फिट नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में यही कोशिश करनी चाहिए कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत ना हो, और वो क्रोनो से क्लियर होते हैं। और मैं आज प्रमाण भी लाई हूं आपके लिए। फिर देखो साइको, अगर साइको की बात करें तो साइको जो है उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। साइकोलॉजी को टफ नहीं बनाया जा रहा, और अगर आप साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन सही करो, जैसे अभी हमारे कुछ स्टूडेंट ने फर्स्ट ग्रेड के अंदर 10 के 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और स्कूल मैनेजमेंट के ठीक किए, तो जहाँ जीके में बहुत ज़्यादा उनका स्कोर बिगड़ रहा था वहाँ उसने संभाल लिया। तो ये बैलेंस, अब जो एग्जाम है ना वो कंप्लीट बैलेंस का है, कि आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को क्या करना है, बैलेंस। जिसने बैलेंस कर लिया उसको मिलेगा, जिसने अच्छे से बैलेंस कर लिया उसको मिलेगा। मतलब आप मेहनत करनी है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, ऐसे बिगड़ी हुई मेहनत आपको नहीं करनी है, एकदम सटीक डायरेक्शन में आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। वो कहता है ना कि तीर निशाने पे लगना चाहिए, इसके लिए ये जरूरी है कि आपकी मेहनत भी उसी प्रकार से हो कि वो बिल्कुल जाकर कहाँ फिट हो, निशाने पे फिट हो। तो यही है। तो यहाँ पे आप जो 18 क्वेश्चन सही कर सकते हो, कितना सही कर सकते हो, 18। तो ये टोटल हम देखते हैं 60 से 63 के बीच के क्वेश्चन सेट बैठते हैं। अगर इस बदलते हुए पैटर्न में आप 60 से 63 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो और नेगेटिव कम करके आ रहे हो, तो ये सेफ स्कोर है। ये कैसा स्कोर है, सेफ। आप उस कंडीशन में क्या रहोगे, सेफ रहोगे। समझ में आई बात? अब चलो पीपीटी को आगे ले जाते हैं और आपको पैटर्न को डिकोड करना सिखाते हैं। हम यहाँ पे डिकोड करेंगे इस पैटर्न को, और डिकोड करने के बाद बताएंगे कि आपको ढलना कैसे है, और ढलना कैसे है, और करंट के लिए क्या करना है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस जो पढ़ना है वो इतना अच्छा पढ़ना है, और एक ही करंट का एक ही मैटर लेना है। ऐसे नहीं आप 17 जगह से पढ़ रहे हो, एक ही मैटर से पढ़ना है और उसी को फिक्स करना है, और उसको कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे। प्लस जो राजस्थान या इंडिया के वो 25% हिस्से जहां पे आपको अप्रोच लगाकर क्वेश्चन हल करना है, वो भी बता दूंगी अभी कि वो अप्रोच वाले 25% क्वेश्चन कौन से हैं जिनसे आपको अब क्या हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अप्रोच वैसी डेवलप नहीं है। और आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज लाइफ, फिर जो 13 से 23 में आपने एग्जाम दिए, फिर ये पैटर्न बदला, और पैटर्न बदला तो आप तैयार नहीं थे तो बाहर बाजार में क्या हो गया, हल्ला हो गया। तो अब जो हुआ है उसको देखते हैं। अब देखो ये 39 नंबर क्वेश्चन, ये 23 जून का पेपर है, ठीक है। ये 23 जून का क्वेश्चन फरवरी में जो 2025 की क्रोनो आती है ना, फरवरी 2025 की क्रोनो, उसमें था ये क्वेश्चन। और उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बार ध्यान रखना, ये इतना देकर, इतनी लैंग्वेज देकर क्या करते हैं, डर बनाते हैं, डर बिठाते हैं। और जैसे ही ये डर एग्जामिनेशन हॉल में आपके ऊपर आता है, आप पैनिक हो जाते हो, और पैनिक होते ही आप आती हुई चीज गलत करते हो। यहाँ पे सिर्फ ये एक फैक्ट बदला इन्होंने, ये फैक्ट उन्होंने गलत कर दिया। मतलब जो आरपीएससी करंट का चीज टफ बना रही है, उसमें वो लैंग्वेज से आपको डराएगी, लेकिन वो चीज एक ही गलत कर रही है, वो फैक्ट ही गलत कर रही है। यहाँ पे इसने लिखा है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, अप्रैल 2025 की ये क्रोनो है। किसकी क्रोनो है, अप्रैल 2025 की क्रोनो है। उसमें जाके देख लेना, नियुक्तियों वाला जो सेक्शन है, चर्चित व्यक्तित्व और नियुक्तियों वाला जो अद्यतन सामान्य ज्ञान है, उसमें आपको मिल जाएंगे शिव कुमार कल्याण रमन। तो यहाँ पे शिव कुमार कल्याण रमन लिखा हुआ था। तो वो एक फैक्ट ये क्या कर रही है, बदल रही है, बाकी जो है सारा का सारा लैंग्वेज से आपको डरा रही है। तो ये जो कह रहा है ना मैम स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे स्टेटमेंट के क्वेश्चन में भी फैक्ट है, बस आपको इस बार ऑप्शन में स्टेटमेंट लाइनें नहीं दिख रही है, आपको क्वेश्चन में ही लाइंस दिख रही है।
तो सबसे पहली बात जो ढलना है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन की लाइंस को देखकर डरना नहीं है, उसमें ये सोचना है कि किस जगह पर इन्होंने फैक्ट की हेरा फेरी की है, वही हमारे काम की है, वहीं से हमारा आंसर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें इस जगह की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये वाली हिस्सा, अब जो ये सेकंड हिस्सा दे रहे हैं, यानी कि अब आपको करंट को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में क्या बात हो रही है, ये दोनों, किस चीज के बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वो चीज कैसी है, मतलब अगर ये आ रहा है कि ANRF जो है, ANRF उसके बाद उसके ऊपर नियुक्ति हुई है, तो ANRF क्या है, ANRF कैसे काम करता है और ANRF पर क्या बात अभी प्रेजेंट में चल रही है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वही ये देखो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। तो जो ढलना है करंट के अंदर कि सिर्फ क्रोनो को फिक्स करना है, क्रोनोलॉजी पढ़नी है, इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी आती है, उसमें प्रादेशिक परिदृश्य में राजस्थान लिखा हुआ होता है, और हर 2 महीने से वो क्या देते हैं, राजस्थान भी दे देते हैं, अलग से राजस्थान का वॉल्यूम भी निकालते हैं। तो वही पढ़ना है, और पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना है, करंट को उसी एक से पढ़ना, और पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि जिस चीज के विषय में बात हो रही है वो कैसी है, वो क्या बात कर रहे हैं, और वो जो है क्या क्या और करने वाले हैं, वो है क्या असल में, और वो किस चीज पे आपसे सब कुछ पूछ रहे हैं, तो वो पूरा भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसने दे दिया ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष निकाय है, तो इसमें वो तीनों बातें आई है कि ये ANRF जो है वो है क्या, ये क्या काम करेगी, और ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये इंफॉर्मेशन अब दिमाग में रखनी है। तो पहले जहां आप सिर्फ एक सिंगल फैक्ट पढ़ते थे, अब आपका थोड़ा काम बढ़ा दिया आरपीएससी ने, और वो थोड़ा काम क्या बढ़ाया कि अब आपको क्या, कैसे और किसने, ये सब चीजें क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है। और दिमाग में ये रखना है कि ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आएगा, तो सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, स्टेटमेंट के क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। खुद से सोचना है कि अगर ये इतना इतना दिया हुआ है तो इसमें स्टेटमेंट क्या बनेगा, और बाकी हम तो हैं ही आप लोगों के लिए। तो ये पहला डलना है। दूसरा देखो, दूसरी जो अप्रोच, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं है, असत्य है, सत्य है, ये पैटर्न अब रहेगा 2034-35 तक, क्योंकि एक लेवल से अप आ गई है शिक्षा। यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद, और कोविड का बहुत बहुत धन्यवाद कि घर घर तक शिक्षा पहुंची है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबकी हो गई है, इसलिए लेवल को आरपीएससी ने क्या कर दिया है, अप कर दिया है। अब देखो इसमें ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का, वो देख रहे हैं कि आपका दिमाग सुस्त है या जगता है। अब आपको दिमाग जगाना पड़ेगा। देखो पश्चिम देशांतर, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि देशांतर कभी पश्चिम के होते ही नहीं है, वो हमेशा किसके होते हैं, पूर्व के होते हैं। सिंपल, तो अगर ये सिंपल सी चीज देख लेते ना तो क्या हो जाता, सही। तो अब समझ में आया, ढलने में 2 बातें याद रखनी है, पहले 2 क्वेश्चन से बता दिया है कि अगर करंट पढ़ना है तो 20 रुपए का क्रोनोलॉजी लाना है, उसमें 2 चीज पकड़नी है, एक फैक्ट पकड़ना है और एक क्या, कैसे, किसके विषय में बात हो रही है और वो क्या करेगा, ये दोनों देखना है। और ये दिमाग में फिक्स करना है कि ज्यादा क्वेश्चन अगर टफ बनेगा तो कैसा बनेगा, स्टेटमेंट का। कोशिश करनी है बार 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 चीजों को पढ़ने की बजाय एक ही फैक्ट को रटने की। और जब ऐसी अप्रोच का क्वेश्चन आए सही नहीं का, तो बेसिक जो नॉलेज है उसको हेरफेर किया जाएगा। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, आपको जागृत अवस्था में रहना है। क्लियर? चलो फिर देखो, ये सीधा क्वेश्चन है, ये सीधा देखो, ये इजी है, सीधा क्वेश्चन है। सीधा क्या पूछ रहे हैं आपको, फैक्ट। तो फैक्ट तो याद करने की आदत डाल लो, अब सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है, इजी है। फिर देखो ये आजू गुज्जा, ये मैंने 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज में दिया था आजू गुज्जा वाला। तो ये जो आजू गुज्जा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या किया गया है, यहाँ पे देखो फैक्ट डाला गया है, तो आपको फैक्ट रटना होगा। तो ढलने में पहली चीज, बेबी को बेस पसंद है, आरपीएससी को फैक्ट पसंद है, आरपीएससी को फैक्ट पसंद है, और इसी फैक्ट को वो अब क्या कर रही है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में डाल रही है। सिंपल। तो ये देखो, और नीचे देखो, आजू गुज्जा राजस्थानी भाषा साहित्य अकेदमी, नहीं जिला प्रशासन बीकानेर था। तो यही करना है आपको, और पूरा पढ़ना है, जिस भी चीज का करंट है उसको पूरा पढ़ के 3 बात नोट कर लेनी है कि वो है क्या, वो क्या काम करेगी, और उसकी बात अभी चर्चा में क्यों आई, ताकि जो सेकंड स्टेटमेंट हो वो सही हो जाए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है,
और बेसिक्स पक्का करना है, बेसिक्स जो है वो एकदम क्या कर देना है, अच्छा कर देना है, जो आपने बहुत पढ़ा है अच्छे से। हाँ, और इन सब के लिए 3 महीने का क्रैश कोर्स नहीं चलेगा कि हम सिर्फ 3 महीने पढ़ेंगे और सरकारी एग्जाम निकाल लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, अब जमाना है बेसिक का, यानी कि आपको फाउंडेशन बिठानी पड़ेगी। मतलब जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक लगातार आपको या तो खुद पढ़ना है या किसी टीचर की मेंटरशिप में पढ़ना है, कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है मेंटरशिप में तो उससे पढ़ो, या फिर क्या करो, खुद से पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। फिर देखो ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन हटा ही दिए हैं, इजी क्वेश्चन भी डालने हैं, बस हम डर इतना गए हैं कि हम उस इजी क्वेश्चन पे जा ही नहीं रहे हैं। निम्न में से कौन सा सिवाना में राव चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था? सिंपल। मंडोर के प्रतिहारों के विषय में कौन से सही नहीं है? तीनों चीजें आपको आती है, ये आपको याद है, ये एक अलग है, आपको पता है यही सही नहीं है, ये आंसर है। फिर ये देखो, कुमारपाल चालुक्य ने नाडोल, चित्तौड़, जालोर किस चौहान राजा ने जीता था? सिंपल, कुमारपाल चालुक्य से कौन लड़ा था? विग्रहराज चतुर्थ। इजी। अब इस इजी में भी उन्होंने दिमाग लगाया है। दिमाग कैसे लगाया है कि जो रेगुलर पूछा है वो आंसर नहीं है, उससे डिफरेंट चीज क्या दे रहे हैं, आंसर। तो हुआ तो वैसे ही ना कि कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, आप निकाल तो लोगे। तो यही करना है कि जो इजी चीज है, जो इजी पूछी जा रही है वहां से क्वेश्चन गलत नहीं करना, और उसको दिन रात रिवीजन पे डालना है। और जो नई चीजें, जो बदलाव हुआ है उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है, तो वो फैक्ट को याद करने का आदत डालना पड़ेगा। ये आप क्लियर समझ लीजिए। ठीक, आगे चले, चलो। अब देखो, मैंने कहा कि फैक्ट बहुत ज्यादा ओवरलोड किए जा रहे हैं, और करेंगे, क्यों करेंगे फैक्ट? क्योंकि अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ते हो तो वहां पे आपको डाटा पता होना चाहिए कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, तो इसलिए वो फैक्ट पे जोड़ देंगे। और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से है, कि भाई आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसका बेसिक्स आपको आता है या नहीं। तो आरपीएससी फैक्ट पे भी काम कर रही है, प्लस किस पे काम कर रही है, बेसिक पे भी। और इसीलिए आपके लिए अब ज़्यादा जरूरी है किस पे काम करना, फाउंडेशन पर। किस पे काम करना, फाउंडेशन पर। अब चाहे आप फाउंडेशन के लिए खुद से लगे कि नहीं मैं खुद से ही फाउंडेशन करूंगा, या किसी टीचर को हायर करें कि भाई ये टीचर पढ़ाएगा और इससे यही डिमांड है कि ये हमें बेसिक पढ़ाए, ताकि हमारा पेपर का क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक। अब ये देखो, फैक्ट है सारे। कहाँ पे? बाल लिंगानुपात 1926 है, 828, 934, 933। और फैक्ट डीपर फैक्ट है, ऐसे नहीं सरफेस लेवल से पूछ लिए, थोड़ा डीप गए हैं, तो थोड़ा डीप हमें भी जाना पड़ेगा। ये भी इजी है क्वेश्चन। फिर पीछे देखो, सुमेलित नहीं है, नहीं का जमाना है, पहले सुमेलित है का जमाना था, अब जमाना है सुमेलित नहीं है। तो ये भी इजी है, आपको बस थोड़ा क्या करना है, एक्सरसाइज करना है कि हाँ अंदर तक ऐसे पूछ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में 4-5 चीज है। फिर ये भी देखो, ये भी कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रही हूं ना नई का जमाना है। फिर देखो, 2001 से 11 के बीच सबसे कम जनसंख्या युग्म पेयर पूछ लिया कि नहीं, पहले मैं एक चीज पूछता था, अब मैं दो पूछूंगा। कितनी पूछूंगा? दो। अब मैं आपसे दो फैक्ट एक साथ पूछूंगा, कि नहीं अब एक नहीं, आप एक साथ दो बताओ। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वालों का युग्म, अब गंगानगर सबको याद था, दूसरा अगर झुंझुनू याद नहीं है तो कैसे होगा, या सिरोही याद नहीं है, चूरू याद नहीं है, बीकानेर याद नहीं है, तो पेयर पूछेंगे। ठीक, आगे चलें। और देखो कितनी सहूलियत दी है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर में, वो एक ही ऑप्शन है, मतलब यहाँ हेल्प भी कर रही है। ये तो सोचो कि आरपीएससी आपको हेल्प भी कर रही है कि ठीक है मैं 4-6 क्वेश्चन इतने टफ बना रही हूँ तो कुछ जगह मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। अगर आपको गंगानगर भी याद है तो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, टिक हो रहा है। इस पे भी तो बात करो, सिर्फ डर का माहौल क्यों, इस पे भी बात करो। ठीक, चलो। फिर देखो ये, अब ये क्वेश्चन से डर गए बच्चे, पॉलिटी। पॉलिटी हमेशा से ही टफ पूछी जा रही है, 13 से लेके आज हम तकरीबन 25 में खड़े हैं, तब से पॉलिटी टफ ही पूछी जा रही है। वो सब्जेक्ट ही टफ है, राजनीति करना आसान है क्या? तो फिर राजनीति पढ़ना कैसे आसान हो सकता है? और राजनीति समझ पर आधारित है, और समझ के साथ उसमें फैक्ट भी है, तो वो सेक्शन हमेशा ही टफ जाएगा। और उसके लिए आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा। और मैंने कितनी फाउंडेशन की क्लासेस दी है, अगर वो फाउंडेशन की क्लास आप देख लो तो बल्ले बल्ले है। पर आप चाहते हो मैराथन हो जाए, वो हो जाए, पहले फाउंडेशन देखो, फाउंडेशन अच्छी हो जाए फिर वन शॉट देखो। मैराथन का अब जमाना नहीं है, और ना आप मेरे से उम्मीद करें। चलो फर्स्ट ग्रेड में मैंने एक बार रिवाइज करा दिया था सब कुछ, लेकिन आगे के लिए मैं कभी मैराथन तो सजेस्ट नहीं करूंगी आपको, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आरपीएससी चाहती है कि आप क्या कर दें, लेफ्ट छोड़ दे, किसी को नहीं पता होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त संदान की घोषणा का उल्लेख किया गया? आपको छोड़ के आना है, ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना।
हाँ 10 नंबर क्वेश्चन मॉड है, जो मैं अभी आपको बताती हूँ, और मैं मॉड मॉड पे बहुत चर्चा करूंगी। मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन किसका है, PYQ का है। ये किया है आरपीएससी ने, ये भी कर रही है आरपीएससी, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। जो लोग कहते हैं ना PYQ क्यों करना है, अरे PYQ में की है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना उसमें की है, वही बताएगी कि क्या मॉड बनेगा, क्या क्रूशल फैक्ट बनेगा, क्या स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा। जब तक आप PYQ नहीं देखोगे आरपीएससी के, अगर मैं आज ये पेपर नहीं लेके आऊँ आपके लिए, तो आपको क्या पता चले कि क्या है क्या नहीं। इसीलिए PYQ जो है, जो जो बताएगी आपको कि मॉड क्या होगा, क्रूशल फैक्ट से क्या बनेगा और स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या बनेगा, वो बहुत जरूरी है। अगर आप 19 से 23 तक के क्वेश्चन देखें, कोई सा भी एग्जाम देखे, टीचर ग्रेड का देखे, आरएस का देखे, पटवार का देखे, उन्होंने 102 ऐसे स्टेटमेंट बना बना के पूछे हैं, कौन से सही है देख लेना भले। अब उसी स्टेटमेंट के क्वेश्चन को उन्होंने सिंगल फैक्ट का क्वेश्चन बना दिया 102 पे, भले ही देख लेना आप, आरएस का पेपर देख लेना प्री का, और भी लॉ, जो लॉ के एग्जाम होते हैं, एपीओ का एग्जाम होता है वो देख लेना, या कहीं पे एक जगह फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देख लेना। ये 102 को उन्होंने भारी भरकम लैंग्वेज के साथ पूछा हुआ है, ठीक है। और अब उन्होंने उसी 102 को किस पे परफेक्ट कर दिया, सिंगल फैक्ट पे। ये क्या है, ये मॉड है। अगर आपने PYQ करते वक्त 102 की वो लाइन ने जो उन्होंने बना के दी वही ढंग से कर ली, तो ये मॉडिफाइड सिंगल फैक्ट का क्वेश्चन आराम से हो जाता। यानी कि अब जब हम PYQ भी करेंगे, तो हम रेगुलर, ऐसा नहीं है कि बाजार गए PYQ की जो बुक आ रखी है जिसमें नीचे एक्सप्लेनेशन लिख रखी है वो उठा के ले आएंगे, नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमने अपने हाथ से इसी फॉर्मेट पे सारी चीज़ों को डालना है कि ये मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ये बदलाव करना है आपको, और मैं पूरी मदद करूंगी। मैं भी अपडेट रहूंगी इन सब चीज़ों से, और आपको भी अपडेट करूंगी। पूरा का पूरा जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं जरूर करूंगी, ठीक। फिर देखो, प्रधानमंत्री के निधन या त्याग पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अप्लाइड क्वेश्चन है, मतलब अप्लाइड क्वेश्चन का भी जमाना आ गया है अब, कि सीधा नहीं। वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, त्याग पत्र देता है ना, वो निधन हो जाता है ना, आपने पढ़ा है ना, तो हमें अप्लाइड बताओ। और अप्लाइड को देखो उसने कितना खोला है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपका दिमाग लॉजिक नहीं लगा पा रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, छोड़ना है, साफ छोड़ो। उस समय सीधा डिसीजन लो, छोड़ेंगे। अब इतना दिमाग आप नहीं लगा पाओगे, इतनी लॉजिक आप सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप रोज न्यूज़ देखने के आदी नहीं हो। आप रोज DD न्यूज़ नहीं देखते हो, या कोई भी न्यूज़ चैनल है वो आप रोज नहीं देखते हो, तो फिर ये दिमाग नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो इसे क्या करो, कट, छोड़ना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में इन्होंने सिंपल ही पूछ लिया, सही है, वरना वो नहीं का तड़का लगाते हैं। यहाँ नहीं का तड़का नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 3 में से ही पता कर ले सही क्या है, वो ही बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे सही दिया। समझ आई बात। फिर देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन, भवानी दयाल, इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। मतलब जो इजी क्वेश्चन है उसमें बस नई का तड़का लगा रहे हैं। अगर आपने उस नई के तड़के को ढंग से पचा लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये देखो, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टफ नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषय में देखना, मैंने अभिभाषण पे क्लास मतलब राष्ट्रपति पे 4 क्लास ली है, उसमें अभिभाषण बढ़ाया है। ये देखो बीच में केवल ये चीट कोड भी सीखने होंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां चीट कोड लगते हैं वहां पे चीट कोड पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा चीट कोड लगाया है इन्होंने, और स्टेटमेंट को क्या करवाया है, रॉन्ग कराया है। और फिर यहाँ से पकड़ना है कि वो पूछ क्या रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक पढ़ने के बाद इसको देखते ही नहीं है, इतना इतना जल्दीबाजी में है। देखो, सरकारी नौकरी चाहिए ना, धीरज रख लो और थोड़ा ताने सहने की आदत डाल लो। आप कुछ भी काम करोगे ना, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो वो कुछ बोलेंगे, कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, आप सुनो ना। किसने उनको, उनका जबान, भगवान बुद्ध को एक बार किसी ने गाली निकाली, तो आनंद ने कहा बुद्ध से कि भगवान, आपको ये महिला जो है गालियां निकाल रही है, आप पे कूड़ा करकट फेंक रही है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप मुस्कुराते हो और आगे निकल जाते हो। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को उत्तर दिया था कि उसने गाली दी, उसने कचरा फेंका, मैंने ली नहीं, मैंने ली नहीं तो मुझ पे कोई फर्क पड़ा नहीं, और जब मुझ पे कोई फर्क पड़ा नहीं तो मैं मुस्कुराया और अपना काम करते हुए आगे बढ़ गया। आपको भी वही करना है। लोग कहेंगे बहुत सारी बातें, आपको सहनी है, मुस्कुराना है, क्योंकि आपको लेना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, बस उसका अब डायरेक्शन बदलना है। और जिस दिन आपका ये काम हो जाएगा उस दिन वो भी खुश, आप भी खुश।
सिंपल। तो ये एक्स्ट्रा बैगेज मत कैरी करो कि लोग क्या कहेंगे। जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो कहते हैं मैडम हमको ये सुना देगा वो सुना देगा, वो उनका काम है। आपका काम है कि ये जो पैटर्न बदला है इसके अनुसार खुद को ढालो, एक डायरेक्शन लो, आगे बढ़ो और हिम्मत रखो। हिम्मत का काम है, धीरज का काम। तो इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी, 2-2.5 घंटे दिए उन्होंने, तो यहाँ पे आंखें लगा के पढ़ो तो सही कि वो क्या दे रहे हैं। फिर आ जाओ, भारतीय झंडा संहिता 2022 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो आपको राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ये पहले में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ ये कौन सा क्वेश्चन है? अप्लाइड वाला क्वेश्चन है। तो नॉलेज को अप्लाई करना सीखना होगा। तो मैं कह रही हूं ना कि आपको ढलना होगा, तो ढलने में अप्लाई करना भी, लागू करवाना भी सीखना होगा कि नॉलेज को कैसे अप्लाई किया जाए क्वेश्चन में। यहाँ पे इन दो चीजों से सिर्फ डराया जा रहा है। सिर्फ क्या कराया जा रहा है? डराया जा रहा है। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये इजी क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का, एकदम याद है सारे नीति निर्देशक तत्व, तो पकड़ लोगे कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, वही आंसर है। तो आरपीएससी ने पैटर्न तो बिल्कुल बदला है, और पैटर्न बदला है, उस बदलते हुए पैटर्न में आपको ढलना कैसे है, इसकी 3 बातें मैं अभी बता रही हूं, गौर से सुनना। ढलने में सबसे पहला काम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, यानी कि आपको बेसिक फाउंडेशन पूरा करना है। अब क्रैश कोर्स का जमाना नहीं है, और बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको एक टॉपिक को पूरी तरीके से समझना होगा। और देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं पिछले बीते 1 साल से आपको ये बात कह रही हूँ, बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उसके प्रमाण है ये क्लासें। राष्ट्रपति पे देखो मैंने 4-4 क्लासेस लिए। मैं चाहती तो 1 शॉट पे, 1 शॉट पे राष्ट्रपति क्लियर कर सकती थी, लेकिन मैंने हर एक को क्या करा है, डीप से समझाया है। और इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं समझ गई थी कि ये बदलेगा। तो पहले ढलने में ये करना है। दूसरा जो आपको काम करना है वो ये करना है कि जो नहीं का तड़का लगता है उसको हैंडल करना है। और जो नहीं के तड़के को आप हैंडल कैसे करोगे? नहीं के तड़के को हैंडल ऐसे करोगे कि जो इजी रेगुलर आपका मटेरियल है, उसी मटेरियल को आपको 100+ टाइम क्या करना है? रिवाइज करना है। अब देखो राज्यपाल पे भी मैंने कितना पढ़ाया है, लगभग 1 लाख बच्चों ने इसे देखा है। तो जिन्होंने देखा है फिर वो क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। कितनी राज्यपाल पे क्लास है देखो, 1 2 3 4 5 क्लास अकेले राज्यपाल पे, क्योंकि पैटर्न बदला है, इसकी जरूरत है। इधर भूगोल को देखो आप, अजय सर ने भूगोल पढ़ाया है, भौतिक विभाग कितना दिया है उन्होंने। तो सिंपल चीज है कि जहां पे 25% क्वेश्चन जो डिफरेंट आ रहे हैं, वहां पे डिमांड किस चीज की है? वहां पे डिमांड इन्हीं चीजों की है कि भाई फाउंडेशन पढ़ो, बेसिक पढ़ो और अप्लाई करना। तीसरी चीज अप्लाई करना सीखो। नॉलेज को क्या करना सीखो? अप्लाई करना सीखो, वरना आप सरकार के किस काम के। और करंट की अप्रोच क्या रखनी है कि सिंपल क्रोनो पढ़नी है, फैक्ट को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? फैक्ट अच्छे से करना है। फैक्ट अच्छे से करने के बाद जो भी चीज जिसके बारे में वो फैक्ट है, उसके बारे में 3 चीजें तो हर हाल में पढ़नी है। कौन है वो, क्या बात कर रही है और क्या काम करती है, ये तीनों चीजें आराम से पढ़ लेनी है। और दिमाग में फिक्स कर लेना है कि कुछ ही क्वेश्चन होंगे करंट के जो सीधे आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आएंगे? स्टेटमेंट के फॉर्म में। और चौथा जो ढलना है, वो चौथा ढलना है कि PYQ पढ़ना है और उसका मॉड देखना है। उसका क्या देखना है? मॉड मतलब मॉडिफिकेशन, कि वो सिंगल फैक्ट में चेंज होगा, या वो क्रूशल फैक्ट में चेंज होगा, या वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में चेंज होगा। ये ध्यान रखना है। अब या तो ये काम आप स्वयं कर लेना, वरना मैं हूं आपके लिए, ठीक है? पूरी तरीके से ये काम मैं आपको अच्छे से करके दूंगी। आगे चलते हैं। तो ढलना सिखा दिया ना मैंने, तो नोट करना। अब भौगोलिक परिचय है 2nd ग्रेड में, तो रीड के हिसाब से मैंने MCQ भी कराए हैं भारत के भूगोल के। और इसको पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको मॉड बताया है, रीड प्री में पढ़ाया था मैंने। हाँ, कुछ टॉपिक नहीं हुए हैं जिनकी क्लासेस मैं दूंगी आपको, और इसी पैटर्न, इसी बदलते हुए पैटर्न पे दूंगी। तो रीट का जो भारत का भूगोल है पूरा का पूरा, रीट में जो लगता है वो लगभग 2nd ग्रेड से मैच है, वो मैंने कराया भी है आपको। ये रे देखो, जो जो टॉपिक रीट और 2nd ग्रेड के सेम है, वहां पे लिखा हुआ है कि ये 2nd ग्रेड में भी जाएगा। तो अच्छे से उसे देखो, उस बेसिक को ग्रैब करो। नहीं आए तो मैं ऐसा प्लान बना रही हूँ 65 डेज का, जिसमें आपको फ्री में मैं आपको ये जो पैटर्न है इस पर कुछ प्रैक्टिस करा दूँ, बस सिंपल। फिर देखो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से मैंने हिस्ट्री पढ़ाई जो लगभग 2nd ग्रेड में लगती है,
और ये क्लासेस हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें से नहीं आया है। और मैंने मॉड पे कितना काम किया है आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। मुझे नहीं चीज़ें याद आई मॉड की, पर बच्चों को याद आ गई कि मैडम गिद्धौर का राजा पूरनमल आया है, वन शॉट में 326, 327, 328, 329 आपने पढ़ाया। पहले फाउंडेशन पढ़ाया, फाउंडेशन के बाद मैराथन नहीं दी, वन शॉट पढ़ाया। मैं चाहती तो एमसीक्यू भी ले सकती थी। तो जो बदला है ना ट्रैक, वो इसी का है कि पहले फाउंडेशन पढ़ो, फिर वन शॉट पे पढ़ो, फिर मॉड पे पढ़ो। ये 3 पिलर पे आपको काम करना ही होगा अगर इन 10 सालों में आपको कोई भी नौकरी चाहिए सरकार की। ठीक। और जो टफ है वो टफ रहेगा, उसका रोना नहीं रोना। अब हम इसको कहाँ अप्लाई करवाएंगे? इन सब चीज़ों को हम अप्लाई कराएंगे अपनी सेकंड ग्रेड की नई वाली टेस्ट सीरीज में, जो कि अभी शुरू हो रही है। अभी हिंदी और जीके की शुरू हो रही है। कितने टेस्ट होंगे टोटल? 14 टेस्ट होंगे। और देखो टेस्ट सीरीज दोगे ना, तभी आपको ये डर जो है वो कम होगा। होता क्या है कि स्टूडेंट शुरू तो कर लेता है टेस्ट सीरीज, लेकिन कंप्लीट नहीं लगाता। और पता नहीं अभी तो ऑनलाइन से इतना लगाव हो गया है कि ऑफलाइन जाना ही नहीं चाहता। थोड़ा आलस छोड़ो और 3 घंटे दो, तो वो जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है ना, वो लोगे ना, तब चीज़ें क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तब चीज़ें समझ में आएगी कि उन 3 घंटों में मैं क्या क्या गलती कर सकता हूँ, और पूरी लगाओ, ऐसे नहीं बीच में छोड़ो। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि ऑफलाइन से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, नहीं। ऑनलाइन में उल्टा हमारे लिए क्या होता है, ईजी होता है काम। आप हमारे लिए काम ईजी कर रहे हो। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से क्या करें, एग्जाम दे और निकले। तो ऑफलाइन की भी आदत डालो, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो वो 3 घंटे का पूरा डेकोरम हर हफ्ते लो। तो अब जो है, जो सेकंड ग्रेड का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है हिंदी और जीके का, वो जयपुर हो रहा है, बीकानेर हो रहा है, सूरतगढ़ हो रहा है, सीकर हो रहा है, जोधपुर हो रहा है, और हनुमानगढ़ के नोहर में भी हो रहा है। रजिस्ट्रेशन आपको एनडीसी क्लासेस के ऐप से ही लेना है। वहीं से आपको क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना है। ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर दे रखे हैं दोनों, और आपको 9 to 4 PM के बीच में कॉल भी कर सकते हो। और जितने भी हमारे एड्रेस हैं, देखो बीकानेर का एड्रेस ये रहा, जोधपुर का एड्रेस ये रहा, सॉफ्टेक लाइब्रेरी 2nd फ्लोर, समराथल टावर, मानजी का हत्था, पोटाटा, जोधपुर। सूरतगढ़ का ये रहा टैगोर पीजी कॉलेज। जयपुर का ये रहा गीतांजलि एकेडमी नियर कोटावालस, गोपालपुरा बाईपास रोड नियर रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। सीकर का ये रहा भविष्य दी चिल्ड्रन एकेडमी, जलधारी नगर, पिपराली रोड, सीकर, राजस्थान। नोहर का ये रहा फोकस कोचिंग इंस्टीट्यूट, सेक्टर नंबर 5, नोहर। तो यहाँ सारे एड्रेस है, यहाँ जाओ, ऑफलाइन दो, और जो मैंने आज बताया उसके अकॉर्डिंग ढलो, और उसकी प्रैक्टिस करो इन सब जगहों पे। फिर अब कहोगे कि ऑनलाइन ही रहेंगे, दूर हैं, सेंटर पे नहीं आ सकते, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये करेंगे कि वो भी जो पेपर अभी आपको बताए, जो पेपर ये सारे आपको बताए, इन सब का जो खजाना है, ट्रेजर है, ये खजाना टेस्ट सीरीज है। मैं तो इसे खजाना ही बोलती हूँ, क्योंकि जितना भी हम ऑफलाइन देते हैं या ऑनलाइन पढ़ा है, उन सब चीज़ों को कंबाइंड करके कहाँ डाल देते हैं, इन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में डाल देते हैं। तो ये सेकंड ग्रेड की हिंदी की है, यहाँ पे 50 दिख रहे हैं, पर इसमें 125 प्लस क्वेश्चन, 125 प्लस पेपर है, क्योंकि हम पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं सब चीज़ों को। तो आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, अभी परचेज कर सकते हो। अगर आप सेंटर पे जाके नहीं दे सकते, तो फिर आप इसी को क्या कर सकते हो, अभी परचेज कर सकते हो। समझ में आई बात? और अभी इस पर क्या दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा ऑफ, क्योंकि अब एग्जाम पास में है। एग्जाम पास में है तो हम आपकी जेब से ज़्यादा रुपया निकाल के क्या करेंगे? ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जितने भी PYQ है वो भी है, जितने मॉड हो सकते हैं वो भी इसमें है। तो तकरीबन जितने भी पेपर बने हैं वो सारे खजाने हैं इसमें। तो प्लस 125 पेपर का यहाँ पे भी है मैटर, और यहाँ पे भी है। और यहाँ पे देखो अभी इतना ऑफ चल रहा है, तो आप जाओ उसे क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ताकि आपके पास मल्टीपल टाइम के क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, पर अब आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें लेनी पड़ेगी, ताकि आप ढल सको, जो बात मैंने बताई उसके अनुसार। फिर हाँ, फिर एक सूचना और देनी थी कि ये जो बदलता हुआ पैटर्न है ना, इस पे मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। अब जो रेगुलर चैनल है उस पे इतना कंटेंट है फाउंडेशन की क्लासेस का, और अब आगे जब भी आपको देखने को मिलेगी फाउंडेशन क्लासेस ही देखने को मिलेगी फर्स्ट चैनल पर। और जितना भी मैं बदलते हुए पैटर्न के अनुसार MCQ कराऊंगी, वो आपको इसी चैनल पे कराऊंगी, NDC क्लासेस बीकानेर पर, है ना, जिसके अभी तकरीबन 21,000 सब्सक्राइबर है। ये देखो सेकेंड ग्रेड का टेस्ट 10 अभी अपलोड होगा,
9 तक मैंने सॉल्यूशन करा दिए हैं। तो जो पुरानी टेस्ट सीरीज़ है उसके मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ, जो ये भी 6 जुलाई वाली आएगी उसके भी कराऊंगी। और भी कुछ मुझे कराना होगा तो बदलते हुए पैटर्न के अनुसार अभी बोलती नहीं हूँ, फिर कई बार बोल जाती हूँ और काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो चीज़ नहीं हो पाती, तो फिर मुझे बुरा लगता है और फिर आप भी बोलते हो मैम आपने कहा पर हुआ नहीं। तो इस बार बोलेंगे नहीं, जब होगा उससे 2 दिन पहले बता देंगे। ठीक, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। फिर टेस्ट सीरीज अब थर्ड श्रेणी रीट की, रीट का फेज फर्स्ट लॉन्च किया है। और रीट के फेज फर्स्ट के लिए मैं रीट एसएसटी के विद्यार्थियों को एक बात बोलना चाहूँगी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं रीट एसएसटी पढ़ाऊँ, जो मैंने प्री में भी पढ़ाया और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए। और उन्होंने मुझे, मेरे पर्सनल नंबर नहीं थे पर सर को मैसेज किए और कमेंट बॉक्स के नीचे मैसेज किए, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और मैंने ये तय किया कि मैं रीट एसएसटी फिर पढ़ाऊंगी मेंस का, और इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगी। आप जिन्होंने मैत्रेयी बैच नहीं लिया है, जिन्होंने मैत्रेयी बैच लिया है उनको पता है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है और भी अच्छा पढ़ा दूंगी मैं उस बैच के अंदर। मेरा वादा है कि रीट एसएसटी में जो भी टॉपिक लगे हुए हैं, भले ही पैटर्न कितना ही बदले, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कंटेंट भी इतना स्ट्रांग होगा। और जो क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं, जब आप उस बैच को लोगे और उस क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तब आपको बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी जैसे ऐसा लगेगा कि ये बदले हुए पैटर्न पे है, क्योंकि इस पैटर्न को कितना डिकोड तो मैंने खुद किया। उसके बाद मैंने सब कुछ हटा के जो बदला हुआ पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, सब कुछ डेवलप किया, नया नोट्स तैयार किया, पुराना सब कुछ काटा कि भाई प्रेजेंट जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सब कुछ नया तैयार करते हैं। तो और ये टास्क बहुत बड़ा था जिसके कारण मैं थोड़ा थक भी जाती हूँ, पर मेरा वादा है जिन लोगों ने मैत्रेयी बैच ज्वाइन किया है रीट एसएसटी के लिए और जो ये टेस्ट सीरीज लेंगे उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। तो ये लेवल 2 के लिए है और ये भी 6 जुलाई से शुरू हो रही है। इसमें सब्जेक्ट हिंदी और सामाजिक दोनों हैं और इसके सेंटर है जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, सीकर, जोधपुर और नौहर। यहाँ पे भी नौहर है और यहाँ पे फेज फर्स्ट में हम एक बार 13 टेस्ट दे रहे हैं। अगेन आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और वहाँ पे भी ये 2 नंबर पे आपको कॉल करना होगा एनडीसी क्लासेस के ऐप से। अब रीट मेन एग्जाम के लिए 20 टॉपिक के अनुसार और 10 संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार जो है वो भी आएगा, और ये रीट जो है जीके और हिंदी ये भी आएगा। तो ये भी आपको लाइव सॉल्यूशन देखने को मिलेगा जल्द टेस्ट सीरीज का। इसमें भी हिंदी में भी 20 टॉपिक के अनुसार और 10 संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार 30 टेस्ट ये भी है। ठीक, हाँ, अब बात करते हैं मैत्रेयी बैच की। तो मैत्रेयी बैच का एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दूंगी आपको, नाम तो मुझे याद नहीं पर चौधरी थे वो। तो उन्होंने बोला कि मैम क्लास कैसे लेंगी, लाइव लेगी या रिकॉर्डेड लेगी। तो लाइव लेना पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि अभी मानसून का सीजन चल रहा है और बीकानेर के अंदर एक लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, वो कभी भी कट हो सकता है, पावर कट। तो उसने कहा कि सर चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डिंग हो, पढ़ाना बढ़िया। ये बात ने मुझे इतना इंस्पिरेशन दिया कि मैंने जान डाली है अपनी क्लासेस में। और हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आज क्लास क्यों नहीं आई, दो आज कैसे नहीं आई। मैं आपको कह रही हूँ कि मैत्रेयी बैच में एसएसटी के सब्जेक्ट की आपको औसत 2 क्लास देखने को मिलेगी। हाँ, कई बार ये 3 हो सकती है। जब 3 आएगी तब ये कहोगे क्या कि आज मैम 3 क्यों दे दी, 2 ही देनी थी। कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि 1 ही आ पाती है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं है। रेगुलर आपको कैसा दिखेगा, 2-2 दिखेगा। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां कई बार हमारे सामने टेक्निकली आ जाती है कि वो नहीं जा पाता, लेकिन पूरा कोशिश रहता है कि 2 एवरेज क्लास तो एसएसटी के सब्जेक्ट की मैं दूंगी। अगर मैं नहीं दूंगी तो मैं अक्टूबर तक कैसे, मैं सोच रही हूँ कि मैं अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कराऊं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक मुझे कंप्लीट रिवीजन कराना है। आप ये सोचो कि आपसे ज्यादा चिंता किसे है, मुझे है। और मैं मैटर लगातार अपडेट कर रही हूँ, उसी फॉर्मेट में हाथ से सारा कुछ क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ क्वेश्चन और टाइपिस्ट को दे रही हूँ, उसके पास भी बैठ रही हूँ और आपकी क्लास भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं ये सब करूँगी क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो है जब पेपर सॉल्व करे तो उसे ये फील नहीं हो कि नहीं यार ठग गए, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। और मेरा सपना है कि रीट एसएसटी के अंदर मेंस में आपको निराश नहीं होना पड़े, यही सपना है मेरा। सपना ये नहीं बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो जाए, ये नहीं। मेरा सपना सिर्फ इतना है कि रीट एसएसटी के अंदर जो कुछ पढ़ाऊं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भूगोल, इतना अच्छा पढ़ाऊं आपको कि आपको पेपर के अंदर निराशा नहीं मिले। आपको उस समय क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिल से खुशी हो कि नहीं यार कोर्स लिया, मजा आया, पेपर करने में मजा आया, हर चीज करने में, पढ़ने में भी मजा आया। ठीक, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो 2nd ग्रेड एसएसटी वाले तैयार रहे। तो मैत्रेयी बैच है जिसमें मैं आपको पूरा एसएसटी अच्छे से और राजस्थान का जीके, मनोविज्ञान और आईसीटी
क्लासेस औसतन रोज एसएसटी के, सिंपल एसएसटी के सब्जेक्ट की कितनी देखने को मिलेगी? 2। 50 प्लस ऑनलाइन टेस्ट पेपर है और जीके के नोट्स और पीडीएफ फ्री है। और इन्हीं नोट्स पैटर्न पर जो जो तैयार होगी बुकलेट, वो भी आगे मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। ये भी ऐप में है। और सर जो लाए हैं वो गार्गी बैच लाए हैं, रीट का, हिंदी का। इसमें जीके भी है, जीके के साथ मनोविज्ञान और आईसीटी भी है। तो ये हिंदी के लिए है। हिंदी में एक एक्स्ट्रा है कि सर की बुक तैयार है तो सर क्या करेंगे, आपको हिंदी पुस्तक की क्या दे देंगे, होम डिलीवरी दे देंगे। ठीक, अब देखो ये सामाजिक और जीके रीट मेंस 2025-26 की संपूर्ण 150 क्वेश्चन का ये जो पूरा का पूरा मैत्रेयी बैच है, इसमें नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपको फ्री में उपलब्ध होगी। ये ध्यान रखना, कैसी कॉपी फ्री में उपलब्ध होगी, सॉफ्ट कॉपी। फिर ये रीट मेंस हिंदी के अंदर नोट्स पैटर्न पर जो सर ने किताब ली है वो इसमें क्या मिलेगी आपको, फ्री में उपलब्ध होगा। बाकी स्टूडेंट की डिमांड पे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट साइंस से थे, उनको ये चाहिए था कि हमें एसएसटी तो नहीं चाहिए, हमें सेपरेट क्या चाहिए, हमें सेपरेट राजस्थान का पढ़ना है। तो जब आपको सेपरेट राजस्थान पढ़ना है तो उसके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस और टेस्ट सीरीज है, जिसमें रीट मेंस 2025-26 का सिर्फ राजस्थान का जीके और मनोविज्ञान 80 क्वेश्चन का पूरा मैटर है। तो जिनको सिर्फ रीट राजस्थान का जीके चाहिए वो ये भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में बात करते हैं थोड़ी। तो जो प्रतिभा खोज परीक्षा है सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए, वो फर्स्ट पेपर जीके के लिए होगी, साथ में 3 सब्जेक्ट की होगी, हिंदी की भी, सामाजिक की भी और विज्ञान की भी। और इस बार राजस्थान के 11 जिलों में होगी और तारीख है 24 अगस्त 2025 रविवार। ये देखिए फर्स्ट पेपर सामाजिक, हिंदी और विज्ञान, और ये 11 सेंटर है, जयपुर, सीकर, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, सूरतगढ़, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और नोहर। और इसका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है ऐप से, और इन नंबर पे कॉल करना है 9 से 4 के बीच में। ये दोनों नंबर जो नीचे दिख रखे हैं ना, यहीं पे। ठीक, तो सब चीज़ें चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे सब कुछ अपडेट आ जाता है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, हमारे यही है। तो चलो, आज मैंने बता दिया कि आपको बदलते हुए पैटर्न में ढलना है, और ढलना कैसे है, पैटर्न कैसे बदला है, किस किस जगह पे बदला है, वो बता दिया। और मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको जो टफ टॉपिक है जैसे राजनीतिक दबाव सबूत, यूएन, ये सब पढ़ाऊंगी और फाउंडेशन की तरह पढ़ाऊंगी। और उसी फाउंडेशन की तरह मैं बता दूंगी कि मॉड ये बनेगा, स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये बनेगा, और अप्रोच का क्वेश्चन ये बनेगा, अप्लाई का क्वेश्चन ये बनेगा। तो ये मेरा जिम्मेदारी रहेगा। और चूंकि मैं अभी रीट मेंस के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसका बहुत प्रेशर है, तो डे बाय डे रिकॉर्डेड आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। लगातार नहीं, मतलब जैसे आज आई तो 2 दिन बाद आ सकती है, जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगी, और पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे जब हम आपके लिए टॉपिक लाएंगे, जो टफ टॉपिक है वही लाएंगे, और उसी पे पूरी मेहनत करेंगे। तो उदास मत होइएगा, हिम्मत मत छोड़िएगा, और कोई डरने की बात नहीं है। बस जो बदलाव है उसके अनुसार आपको ढालना है, और जो ढालना है वो मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। मैं भी ढलूंगी और आपको भी ढलवाऊंगी। तो जुड़े रहे हमसे, और इतना ही, और थोड़ा मुस्कुरा दो। ठीक है, बाय।